Hello students and friends, now we will solve question number 5 of exercise 23.1. मैं अपनी previous वीडियो में आपको question number 1 से question number 4 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फुट ऑफ लैडर इज प्लेस्ड 6 feet फ्रॉम अ वॉल। यानी जो लैडर का फुट है, जो लैडर का सिरा है नीचे वाला, वो कहाँ पर रखा हुआ है? वो रखा हुआ है एक वॉल से 6 feet के डिस्टेंस पे। अब आपको पता है लैडर सीढ़ी क्या होती है और इसको किस तरीके से रखा जाता है। आपको पता है हमेशा इसको इस तरह रखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक लैडर है, हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और ये एक वॉल है। तो वॉल से लैडर का जो फुट है इसका वो 6 feet पर है, यानी कि हमारा जो बेस है वो हमारा 6 feet होगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर का टॉप क्या है? ये है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एक लैडर है, ठीक है। इसका जो टॉप है वो ये वाला है। रेस्ट 8 feet अप ऑन द वॉल, यानी कितने ऊपर है ये वॉल से? ये वॉल से 8 feet पर है। परपेंडिकुलर हमें मिल गया 8 feet इसका। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज़ द लैडर, जो लैडर है वो कितनी लॉन्ग है। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? इसको हम x सपोज कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इफ़ सॉल्यूशन करते हुए। देखें, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको वीडियो को सेट कर लूँ, ठीक है। चलेंगे जी, हो गया। इफ़ x बी द लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। x जो है वो लेंथ ऑफ द लैडर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपके देखें ये फिगर जो है एक फिर राइट ट्रायंगल बन गई है। इसका आप एक चाहे तो नाम रख दें, चाहे तो ना रखें, कोई सी नीड नहीं है। ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। सो सिंपल, वेरी सिंपल है। 2 पार्ट्स गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, एक गिवन नहीं है, तो वही हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसमें जी, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो हमें फाइंड आउट करना है वो x है, तो यहाँ पे हम रखेंगे x का स्क्वायर। बेस हमें कितना गिवन है? बेस हमें गिवन है 6 feet, तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर 8, यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर करेंगे। सो सिंपल, 6 स्क्वायर 6 6 36 प्लस 8 8 64, इन दोनों का प्लस करें, 36 एंड 64 बन जाएगा आपका 100। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, जब हमें x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमें जो है वो स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड्स पर। चलें जी, देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट हम लेते हैं। हमने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और आपको ये बात पता है कि जो 100 है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, यानी 10 का स्क्वायर होता है। और कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर पेयर बना हुआ हो, रूट से बाहर लिखते हैं तो वो एक ही बार लिखते हैं। ये स्क्वायर से कैंसिल होकर x आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 10, यानी हमारी जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो कितनी आ गई? 10 आ गई। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एडजेसेंट फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, फिगर में आपसे कह रहे हैं कि आप जो है वो x की वैल्यू बताएं। अच्छा, आपको जो फिगर गिवन है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना शुरू करूं तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है उसमें आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ABD और दूसरी बन रही है ACD। अगर मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली मैं ले लूँ, ये वाली देखिए, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ AC एंड D। इसके 2 साइड्स गिवन है, मैंने ये इसलिए लिए कि इसमें 2 साइड्स गिवन है, बट ये वाला साइड जो है ना परपेंडिकुलर, ये इसमें गिवन नहीं है, इसको हम y सपोज कर लेते हैं। तो इसमें इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, इन ट्राइंगल ADC, ये वाली जो ट्राइंगल है ADC, इन ट्राइंगल ADC, इसके अंदर हम करते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वही आपका फॉर्मूला यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इसके अंदर है 17 का स्क्वायर, बेस कितना है यहाँ पे, ये देखें बेस आ रहा है आपका 15, ये मैंने 15 का स्क्वायर लिखा, और परपेंडिकुलर को हमने y सपोज किया है तो y का स्क्वायर हम ले लेते हैं। 17 का स्क्वायर निकालें, 17 जा होता है 289, 15 का स्क्वायर निकालें, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ये हो जाएगा 225 प्लस y स्क्वायर। y की वैल्यू चाहिए ना हमें अभी, मतलब हमें इस परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्यों चाहिए, जब हम ये निकालेंगे तो ये साइड हमारे पास आ जाएगा और फिर हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलें देखते हैं, यहाँ पे आपके पास ये प्लस हो रहा है 225, यहाँ ले जाएं ये हो जाएगा माइनस 225, y स्क्वायर इधर ही रह जाएगा। 289 में से 225 माइनस आप करेंगे तो आपके पास कितनी आएगी वैल्यू, चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं। 9 माइनस आपके पास 9 माइनस 5 हो जाएगी 4 और 8 6 हो जाएगी आपके पास 64, आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 8 का स्क्वायर होता है। तो आप इसका दोनों को जो है अंडर रूट करके आंसर निकालेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। तो ये वाला जो साइड आ गया ना, ये वाला साइड हमारे पास आ गया 8। अब असल में जो हमें कहा गया था कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना था ये वाला साइड। अब आप देखें हमने y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल ली 8, ये वाला साइड गिवन है। अब हम इजीली x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम, ADB। अब ये वाली हम ट्राइंगल लेंगे ADB, ये वाली ट्राइंगल। अब फिर आप वही काम करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये देखें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही हम करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है 10, ये मैंने 10 का स्क्वायर लिखा। बेस कितना गिवन है, बेस हमें फाइंड आउट करना है जो कि साइड है x, ये मैंने x स्क्वायर लिखा। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, तो ये हमारे पास हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी आगे मैं सॉल्व करती हूँ इसको। 10 का स्क्वायर होता है 100, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 8 जा 64। अब आपके पास जो 64 यहाँ पे आके प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 100 में से जब आप 64 को निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36, ये 36 आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको यहीं मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये अब जब आपको x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मैं दोबारा इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्यों लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जब भी ख़त्म करना होता है हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट जब लेना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जी जनाब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। और जब भी स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर कोई पेयर बना हुआ होता है, जैसे 6 का पेयर है, अगर रूट के बाहर उसको लिखते हैं तो वो एक दफ़ा आता है। कैलकुलेटर से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। 36 लिखेंगे, रूट प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा जी x इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको बॉक्स में बंद करें, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो हमसे पूछा था उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एडजेसेंट फिगर, तो वैल्यू ऑफ x इन एडजेसेंट फिगर इज 6, ये हमारे पास हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखें ये देखें इन द ए ट्राइंगल ABC, ये देखें एक फिगर आपको बुक में इस तरह गिवन है, बुक में आपको फिगर इस तरह गिवन है, ट्राइंगल ABC एस ADB। आप यहाँ पे देखें ये इन्होंने मिस किया हुआ है बुक में, यहाँ पे D आप लिख लीजिएगा। तो ये जो ADB बन रहा है एक ट्राइंगल, इसको उन्होंने परपेंडिकुलर गिरा के 2 ट्राइंगल की फॉर्म में लिया है। वैसे तो आप देखें ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ABC। एक परपेंडिकुलर ने ड्रॉ किया और कहा ये जो ADB है इस राइट एंगल इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, ये भी एक राइट एंगल बन रहा है
और फिर उसके बाद फाइंड द लेंथ ए, एच एंड बी, यानी ये लेंथ ए, ये वाली बी और ये एच, तीन साइड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और इसमें आपको दे दिया है कुछ, इसके अंदर जो है वो सी डी आपको बता दिया है कि सी डी जो है वो आपका ये सी डी 5 है और आपका जो ये ए डी है ये 7 है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलें जी, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने इस ट्राइंगल को इस तरह बना दिया है, यानी इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। जब मैंने घुमा दिया तो मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आ गई, ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आ गई। अब मैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको सॉल्व करूँगी। सारे पार्ट्स मैंने इसी तरह लिखे हैं, अगर आप बुक को घुमा कर देखेंगे तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा कि ये किस तरह हुआ है। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल सपोज करेंगे वो हम लेंगे CBD, ये वाली ट्राइंगल जो है हमारी CBD। तो हम ये काम करेंगे कि इन ट्राइंगल CDB, ठीक है। अब वही काम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उसके अंदर आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ट्राइंगल ये वाली सपोज की है आपने, ये वाली, इसको थोड़ा सा अलग से भी बना के देख लें अगर आप चाहें तो इस तरीके से, ठीक है। BDC, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे A है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो आ रहा है इसका क्या आ रहा है, A, ठीक है, ये वाला आ रहा है A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखें बेस इसका आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ रहा है H स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस H स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम दूसरी ट्राइंगल सपोज करते हैं जो कि ट्राइंगल है हमारी ADB, ये देखें ADB, ये AD और ये B, ये वाली, यहाँ पे B है, 7 है और H है। यहाँ पे भी हम करते हैं इन ट्राइंगल ABD, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप देखें हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होता है, B स्क्वायर, 7 7 सा 49 प्लस H स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। दो इक्वेशंस यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली हैं। अच्छा जी, अब आपको बुक में जो गिवन है ट्राइंगल उसको देखें, वो क्या है, वो भी एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल है ना, ये देखें ये बनी हुई है, राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC, जब भी ट्राइंगल की बात होती है राइट ट्राइंगल की, पाइथागोरस थ्योरम हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज गिवन है वो कितना है, ये देखें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये है AD प्लस DC, AD प्लस DC का स्क्वायर, और बेस आपके पास कितना आ रहा है, बेस ये रहा आपका B स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, प्लस A स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू गिवन है 7 और 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 होता है 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप देखें इसमें करना क्या है, यहाँ पे इसका स्टेप मैं आगे कर लेती हूँ। 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये 12 का स्क्वायर होगा, ये देखें आपको अब नज़र आ रहा है, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन 1 ये आ गई है, 2 ये आ गई है और 3 हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है। अब हम क्या काम करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, ऐड इक्वेशन, चलें जी, अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये रही इक्वेशन 1, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस H स्क्वायर, एंड इक्वेशन 2 ये रही B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस H स्क्वायर। देखिए ये साइड, ये वाला साइड इस साइड में प्लस होगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद 25 और 49, 25 में 49 प्लस हो जाएगा, और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसको आप प्लस करके देख लें, 5 और 9 जो है वो 14 होगा, और उसके बाद 3 और 4 7 74, और ये देखिए H स्क्वायर में H स्क्वायर प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2H स्क्वायर। ये वाला हमारे पास इस तरीके से जो है वो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से हमें मिल जाएगी। इसको हम इक्वेशन 4 कर देते हैं,
ये हम इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब आप देखें इक्वेशन 3 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, और इक्वेशन 4 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 74 प्लस 2h स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 144 आ रही है। अगर हम इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में पुट कर दें, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या होगा, देखें आप देखें, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 144 इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 144 लिख देते हैं प्लस 74 प्लस एच स्क्वायर, हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 74 को उस तरफ ले जाएं, 144 माइनस 74 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2h स्क्वायर था, ठीक है, 2h स्क्वायर। अच्छा, 144 में से 74 को माइनस करें देखिए क्या आंसर आ रहा है, 4 में से 4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0, एंड 14 में से 70 इज इक्वल्स टू 2h स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इसको ला के 2 को आप डिवाइड करें। जब आप 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 70/2 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 35, 2 × 2 और 35, तो h स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35। और जब हमें h चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ पे तो h रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √35, यानी h की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास √35। अब हम आगे क्या काम करेंगे, ये देखिए h की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ये देखिए क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, h एंड b, ये वैल्यूज हमें चाहिए थी। अब हमारे पास h की वैल्यू तो आ गई है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम h की वैल्यू जो है वो पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 मैं आपको दिखा देती हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एच स्क्वायर, तो हमारे पास a की वैल्यू पे आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ h, यहाँ पे हम लिखेंगे, चलें, ये पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे, मैं इक्वेशन 1 यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। इक्वेशन 1 क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर अपनी जगह पे रहने दें, 25 ऐसे ही रहने दें, और एच स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 35 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट और स्क्वायर ये हो गए कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 35। 25 और 35 को प्लस करें, क्या आंसर आएगा, ये यहाँ पे मैं फर्दर इसको इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, 25 और 35 आपके हो जाएंगे 40, 50, और ये हो जाएंगे तकरीबन आपके 60। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये आ रही है 60, ठीक है। हमें चाहिए ए की वैल्यू, दोनों साइड पे आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ए इज इक्वल्स टू √60, और √60 की वैल्यू आप इजीली इस तरह निकाल सकते हो, फैक्टराइज करके 60 हो जाएगा 2 30 और फिर 2 15 और 3 5 और 5 1 तो यहाँ पे एक पेयर 2 का बन रहा है। जो पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर लिख देते हैं, बाकी 3 5 15 रूट के अंदर लिख देंगे। तो हम इसको कर देंगे, ये जो आपका पेयर है 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा आपके पास 15, तो ए की वैल्यू तो आ गई 15, 2√15। अब दोबारा जो एच की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करें, ये रही इक्वेशन 2, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इक्वेशन 2, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, b की वैल्यू हमें मिलेगी। b हमारे पास क्या है, ये देखें, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस h की वैल्यू क्या आई थी, ये रही √35, ये रही √35, तो प्लस √35 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 35, और बी स्क्वायर 49 और 35 को आप प्लस करें, 5 9 14, और ये आपका आ जाएगा 84 आपका आ जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे आप तो ये b हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका मतलब ये आपका जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये √84 हो जाएगा। और √84 को फिर आप फैक्टराइज करके अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे तो यू विल इजीली गेट द आंसर। ये आप देखें 84 है, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2,
3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे भी 2 का एक पेयर बन रहा है, तो b इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा और 3 7 ज़ा 21 अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, b का 2√21। ये तीनों वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, ये तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। तो हमें हमारे पास क्या वैल्यू आई है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 2√15, b की वैल्यू आई है 2√21 और हमारे पास h की वैल्यू क्या आई है √35। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए थी और ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए जी, हम आगे चलते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। चलें जी, आए अब देखते हैं इसको हम किस में क्या है। ये देखें, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 30 मीटर एंड 50 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल क्या है कि उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक साइड 50 है और एक साइड 30 है। ये वाला साइड आप 30 ले लें, ये वाला साइड 50 ले लें, या ये 50 ले लें, ये 30 ले लें, एक ही बात है। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर्स। अच्छा, ऑपोजिट कॉर्नर्स इसमें कौन से हैं, ये देखें, ये ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं। वो कह रहे हैं कि लेंथ की, मतलब ऑपोजिट कॉर्नर की लेंथ क्या होगी। अच्छा, ये जो लेंथ है इसको हम x सपोज कर लेते हैं ऑपोजिट कॉर्नर की लेंथ को, और हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं, लेट x बी द लेंथ ऑफ ऑपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, अब देखें, आपने यहाँ आपको लेंथ मिली है 30, यहाँ पे मिली है आपको 50, और ये x हमने सपोज कर ली, x हमें मालूम करना है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ अलग से, ये देखिए अब आपको समझ आएगा। ये 50 है, ये 30 है, ये x है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ये रहा x का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 30 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास जो इसकी लेंथ आ रही है दैट इज 50, ये 50 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अब इसके जो है ना स्क्वायर्स फाइंड आउट करें। 30 का स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इट विल बी 900। ये आपके पास क्या आ जाएगा 900, प्लस जब आप 50 का फाइंड आउट करेंगे तो 50 का आपके पास आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 0 0 2500। इन दोनों को प्लस कर लें, वेरी इजी क्वेश्चन। 900 और 2500 को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3400। 3400। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो हमेशा स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर पर भी और 3400 पर भी लेंगे। कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये x आ गया, जबकि 3400 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 58.3 आपका आंसर इसका आएगा। तो जो आपकी जो लेंथ बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर है वो क्या है, वो आपकी 58.3 होगी। आप चाहें तो इसको लिख दें, द लेंथ बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर्स इज 58.3 मीटर। सब आपको मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको भी आप मीटर में लिखेंगे। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, वो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको 8 यूनिट बताया तो ये साइड भी 8 यूनिट होगा, ये भी 8 यूनिट होगा, और ये भी 8 यूनिट आपका होगा। आप इसको यहाँ पे A B C सपोज कर लें। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड, किसी भी साइड से एक एल्टीट्यूड यानी एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। मैं A से कर लेती हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पे, तो इस साइड को मैं D का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब
ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको बिल्कुल इक्वली हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। यानी कॉमन सेंस की बात है ना, अगर ये 8 है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम निकाल लेते हैं बी डी की वैल्यू। बी डी की वैल्यू यानी बी डी जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा हाफ बी सी का हाफ। बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे आपने बी डी लिखा 1/2 और यहाँ पे 8 लिखा, 2 1 2 2 4 8। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। यानी ये साइड भी 4 आ गया और ये साइड भी 4 आ गया। देखिए अब आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड की लेंथ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस एल्टीट्यूड ने, इस परपेंडिकुलर ने यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दिए हैं। एक तो ये रही और एक ये रही। मैं चलें ये वाली ड्रॉ कर लेती हूँ, अलग से ड्रॉ करके समझाती हूँ आपको। ये आपका ए साइड था, ये आपका डी साइड था और ये आपका बी साइड था। ये हमें नहीं पता, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ये हमारा 4 हो गया हाफ और ये हमारे पास 8 है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में हम क्या करेंगे, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई। तो वही पाइथागोरस थ्योरम के हम अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो परपेंडिकुलर है वो एक्स स्क्वायर है। और उसके बाद जो हमारे पास बेस आएगा, बेस हमारे पास 4 है तो हम ये 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 8 जा 64 होता है प्लस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 16 को उधर ले जाएं, 64 में से माइनस हो जाएगा। 64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और 64 में से जब 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 48। और हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे ना 48 को मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। 48 से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। देखिए यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 2 2 का बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा। तो जो 2 पेयर्स बन रहे हैं उसको रूट से हम पहले हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आप इसको करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर मैंने इसको इस साइड पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है ये बात। तो यहाँ पे रूट 48 को भी हमने जो है वो रूट के अंदर लिख दिया। ये वाला रूट और स्क्वायर हो गया है कैंसिल, यहाँ पे आ गया x। और ये 48 के आप फैक्टर्स ले लें, 2 2 2 2 3 जो मैंने यहाँ पे किए हैं, 2 2 2 2 और 3। ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना। जो 2 पेयर्स बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो बाहर आ जाएंगे 4 और रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 4√3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैव लेंथ्स x, x + 4 and 20। 3 साइड्स बताइए ट्राइंगल की क्या है। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 3 साइड्स हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड x है, एक x + 4 है और एक 20 है। अब इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड इज़ 20, मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस हमेशा जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज़ 20 यानी हाइपोटेनस आपका 20 आ रहा है। तो ये जो 2 साइड्स हैं x और x + 4, इसको x सपोज कर लें, इसको x + 4 सपोज कर लें। तो व्हाट वैल्यूज ऑफ x मेक्स राइट ट्राइंगल। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब आप कोई भी इसका नाम दे दें, ए बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी आपने लिखना है वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास आ रहा है 20, यहाँ पे आपने लिखा 20 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है x + 4 का पूरा होल स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि ये पूरी एक साइड की लेंथ है, और प्लस बेस x स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये 20 का स्क्वायर, तो जब आप इसको ओपन करोगे 20 के स्क्वायर को तो 20 20 तो होता है 400। x + 4 का स्क्वायर आप कैसे खोलेंगे। x + 4 में आपको जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a + b होल स्क्वायर, आपको याद होगा ये इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर के। इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे। यानी पहले नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर, फॉर्मूले का 2 लगाएंगे, ये वाला x और ये वाला 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये x स्क्वायर जो है ये अलग, ये वाला x स्क्वायर अलग से चल रहा है।
400 एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर, इसको देखें 2x और 4 ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 8, 8x प्लस 4 4 का स्क्वायर खोलेंगे ना, 4 4 16 और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है, यानी 1x स्क्वायर ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर। 400 एज इट इज लिखूंगी, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब आपको पता है नंबर के साथ प्लस या माइनस होता है, तो ये 2x स्क्वायर को अपनी जगह पर रहने दें अभी फिलहाल आप, 2x स्क्वायर 8x को भी ऐसे ही रहने दें, प्लस 16 को भी ऐसे रहने दें। ये 400 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस, यानी कि अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 400 में से 16 को हमें करना पड़ेगा माइनस। जब हम 400 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2x स्क्वायर 8x और ये तकरीबन हमारा हो जाएगा 384। साइन माइनस का आएगा, क्योंकि जब भी दो नंबर प्लस माइनस करते हैं हमेशा ग्रेटर नंबर से पहले वाला साइन लगाते हैं, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे 400 है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर दें। अच्छा, इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें या इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये देखें तीनों जो है वो डिवाइडेड बाय 2, तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8x अपॉन 2। इसको मजीद हम सिंपल करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये 2 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 1 इधर चला गया 18, 2 9 18 और 2 2 4। अब ये फर्दर बहुत सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखें, अब इसको यहाँ पे करते हैं फैक्टराइज। हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पे इसको करेंगे फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे जो 192 है और यहाँ पे x के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो 192 1 सा 192 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि इसको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 4 आए। इसी तरह होती है ना फैक्टराइजेशन। तो 192 के ऐसे फैक्टर तलाश करें कि 192 किन किन टेबल में आता है। तो जब हम थोड़ा सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 16 12 सा, देखिए 16 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 192 आएगा, और 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यही मैंने आपसे कहा था ना कि 2 ऐसे फैक्टर्स ले रहे हैं जिनको प्लस जगह माइनस करने पे ये वाला नंबर आए, तो 4 आ रहा है और ये मल्टीप्लाई वाला भी काम हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ओके, अब हम जो है वो 192 के 16 और 12 फैक्टर्स लगा रहे हैं। तो हमारे पास देखिए ये x है ना, 16x और 12x माइनस 192 ऐसे आ जाएगा। साइन इसका इसको देख के लगाते हैं, ऐसा साइन लगाएंगे कि इसको प्लस या माइनस करने पे +4 आए। तो हम यहाँ पे क्योंकि 16 में से 12 माइनस करना पड़ेगा तो छोटे वाले के पास माइनस और इसके पास प्लस। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 16x में से 12x का माइनस करेंगे तो +4x आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। इन दोनों में से मेरा ख्याल है सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं x कॉमन लूँगी। यहाँ पे बचेगा x + 16, देखिए इन दोनों में से x बाहर आ गया ना, यहाँ पे एक x बचा। यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस के साथ आप इसको क्या कॉमन लेंगे, आप लेंगे 12 आप कॉमन लेंगे। जब 12 कॉमन लेंगे तो ये आपकी जो है अंदर आएगी, यहाँ पे बचेगा x, और क्योंकि 12 और 16 मल्टीप्लाई करके 192 होता है तो आपके पास आ जाएगा +16 अंदर। क्यों, क्योंकि हम माइनस यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, तो अब प्लस में ही आएगा आपके पास। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे होते हैं तो उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं x + 16, और यहाँ पे जो बचता है x - 12 उसको इस तरह एक दफ़ा लिखते हैं। फैक्टराइजेशन का अगर आप देखेंगे तो फैक्टराइजेशन में ये सारी बातें आपने समझी भी होंगी और आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू आ गई है x + 16 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, और दूसरी आ गई है x - 12 इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ से x की वैल्यू आप सपोज करेंगे मतलब निकालेंगे तो +16 उधर जाके क्या हो जाएगा x - 16, एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू -12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12 आ जाएगा। तो ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमारी x इज इक्वल्स टू 12 एंड दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे अब हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, अ मैनेजर गोस 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। ये देखें डायरेक्शंस तो आपको पता है, जब हम डायरेक्शंस इस तरह बनाते हैं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब सबसे पहले वो कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया, यानी इस तरफ गया। ये देखिए मैंने इधर बनाया है 18 मीटर, वो ईस्ट की तरफ गया है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ की तरफ 24 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया।
यहाँ गया फिर यहाँ गया। अच्छा, उसकी अब करंट पोजीशन हो गई नॉर्थ की, ये वाली पोजीशन करंट पोजीशन हो गई। और जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वो ये पोजीशन थी उसकी ये। तो वो कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, जो फासला है उसकी करंट पोजीशन का स्टार्टिंग पॉइंट से वो बताएं। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना ईजी हो गया हमारे लिए। कुछ था इसमें मुश्किल? कुछ भी नहीं। अब ये राइट ट्राइंगल बन गया है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स है, जो कि हमें नहीं पता, जो कि इसका डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट और करंट पोजीशन का। उसको एक्स सपोज कर लिया है। बेस 18 है, यानी वो जो ईस्ट की तरफ गया था वो बेस है 18 का स्क्वायर प्लस और उसका नॉर्थ की तरफ जाने वाला यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर फाइंड आउट करें। 18 सा 324 प्लस 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 576। सिंपली ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों का प्लस करेंगे आपका आंसर आएगा 900। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 900 आपके पास रूट के अंदर। और 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है। कैलकुलेटर से भी आराम से निकाल सकते हैं आप, और इसको फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो रूट के अंदर 30 मल्टीप्लाई बाय 30 हुआ, रूट से बाहर एक दफ़ा 30 हो गया। इसका मतलब है कि उसका जो करंट पोजीशन से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 30 मीटर। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। अब यहाँ देखें इसमें क्या है, ये देखिएगा, ये देखिए इन अ रेक्टेंगल ABCD, BC और CD ये गिवन है हमें। BC प्लस CD 17 सेंटीमीटर है एंड BD एंड AC 26 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि उसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई और लेंथ लंबाई मालूम करें। कोई भी रेक्टेंगल आपको गिवन है जो कि है ABCD, मैंने बना लिया रेक्टेंगल। अच्छा, सबसे पहले जी आपको पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। ये वाला साइड ये जो है ना ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं कि CD और AB इक्वल है। ठीक है, ये CD इस AB के इक्वल है, ये हमने लिखा और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। दूसरा हमने कहा ये वाला साइड AC और इसका ऑपोजिट साइड BD, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को हमने इक्वल लिखा, इक्वेशन 2 कर दिया। उसके बाद हमने कहा ये AD और ये BC, ठीक है, ये BC और AD ये इक्वल है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। कुछ चीज़ें हमें इसमें गिवन है। उसने कहा BC और CD को प्लस करोगे तो 17 सेंटीमीटर है, यानी BC में आप CD प्लस करोगे तो वो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये गिवन से हमने लिया और इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो गिवन थी BD और AC, यानी कि BD आपका और AC, जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन 5 है। हम यहाँ से इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 को देखते हैं कि AC साइड और BC साइड दोनों इक्वल हैं। और इक्वेशन 5 को देखें, यहाँ पे कह रहे हैं BD प्लस AC 26 है, यानी BD और AC इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो AC को BD रख सकती हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वेशन 5 उठाई और AC की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया BD। अब ये दोनों साइड BD हो गए, BD और BD इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, गिवन से हमने लिया है, ये रहा, ठीक है, गिवन में था। अच्छा जी, BD और BD ये 2 BD हो गए और भी 26 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, उसके बाद हमने 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड किया और 2 1 सा 2 और 2 13 सा 26, यानी BD साइड हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से ये वाली जो समझने के लिए ये वाली जो हमारे पास ABC है, इसको यहाँ से अलग ड्रॉ करेंगे। ये एक राइट ट्राइंगल है, हमेशा राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इसके अकॉर्डिंग हमने 13 ले लिया, 13 का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर था उसको हमने लेंथ कह दिया और बेस को हमने विड्थ कह दिया, या ब्रेड्थ आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे L का स्क्वायर
W का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग और 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ गया 169 L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। इसको भी एक बॉक्स में बंद करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये L स्क्वायर और W स्क्वायर की वैल्यू हमें आगे पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो कंडीशन दी हुई थी, जो आपको गिवन कंडीशन है 17 वाली, ये देखें BC और CD इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ और विड्थ में इसको चेंज किया, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने 17 लेके इक्वेशन 6 कर दिया। इसको हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, अब आपको पता है जी कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो जब भी दो चीज़ों का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये मैं आपको पहले भी अपने क्वेश्चंस में बताती रही हूँ। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2LW प्लस W स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर, 17 सा 289 हो जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर W स्क्वायर को एक जगह किया और 2LW को उसके आगे लिख दिया, 289 ऐसे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे हमने एल स्क्वायर प्लस W स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी जो थी 169। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस W स्क्वायर में 169 हमने प्लस कर दी, ये हमने यहाँ पे प्लस कर दी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ पे 169 वैल्यू आ गई, 2LW ऐसे ही रहा। 169 को उस तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा। 289 में से 169 जब आप माइनस करोगे तो मैंने इसको फर्दर यहीं सॉल्व किया है। ये देखिए, ये आंसर आएगा 120। यहाँ से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 120 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 60, यानी LW का आंसर हमारे पास आया 60। चलिए यहाँ से हम L की वैल्यू निकालते हैं। W यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली जब हम उसको इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड 60/W। इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं। अब देखते हैं इसका हमें आगे क्या काम करना है। पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 6। एक इक्वेशन जो हमने ये वाली ली थी ना, L प्लस W इज इक्वल्स टू 17, इसको हमने इक्वेशन 6 का नाम दिया था। तो ये हम जो है वैल्यूज किसकी, L की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, यानी L प्लस W इज इक्वल्स टू 17 में। यहाँ पे L की जगह आपने रखना है 60/W। मैंने रखा 60/W प्लस W एज इट इज और इज इक्वल्स टू 17। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका अब LCM लेंगे, ठीक है। LCM में नीचे W एज इट इज आ जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा और ये W से मल्टीप्लाई होकर W स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 17। LCM लेना तो होपफुली आपको आता होगा, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते रहे हैं। अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो सॉल्व करके वो भी समझा दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या काम करना है, आपने W स्क्वायर ऐसे ही लिखा, ये मैंने पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं है इसमें। 60 आपने ऐसे ही लिख दिया और ये W हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, उधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 के साथ। 17 के साथ हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो गया 17W। अच्छा, अब एक प्रॉपर वे में इसको करें। पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, देन जो बगैर स्क्वायर की होती है वो आती है, और फिर अगर सिंपल नंबर होता है तो वो आता है। तो यहाँ पे मैंने पहले W स्क्वायर लिखा, 17W यहाँ प्लस में था, इस तरफ ले आई, ये माइनस 17W हो गया और प्लस 60 एज इट इज़ रह गया। अच्छा, अब इसके आगे जो है ये मैंने इधर ही सॉल्व किया है, क्योंकि फिर ये ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा तो फिर समझने में मसला होगा। अच्छा, अब उसके बाद ये दोबारा मैंने वो वाली जो टर्म जो हम सॉल्व कर रहे थे वो वाला मैंने दोबारा लिख दिया है। अब आप देखें, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज में क्या होता है कि देखें, ये है 60 और इसके पास W के पास कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 1 जा 60। 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि उसको प्लस या माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू यानी 17 आए। तो मैंने 60 के फैक्टर्स जब बना के देखे तो ये तकरीबन 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 में 12 और 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो ये हमारा काम यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से। तो मैंने फैक्टर्स वही लिए, W स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाता है, 17 यानी सेंटर वाली वैल्यू की जगह जो फैक्टर्स हैं वो लिखे जाते हैं, लाइक 12W माइनस 5W प्लस 60 एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक W है, यहाँ W का स्क्वायर है, एक W यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या W और यहाँ पे W बाहर आ गया तो माइनस 12 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखें यहाँ W है, इधर तो नहीं है, तो W तो नहीं आ सकता कॉमन। हाँ, 60 जो है वो 12 5 सा होता है, तो 5 इधर भी है इधर भी है, मल्टीप्लाई में देखते हैं, ठीक है ना।
5 को बाहर ले लिया, यहाँ आ गया W और यहाँ आ गया -12। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये मैंने बाहर माइनस ले लिया ना कॉमन, और अंदर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस। अब वापस अगर इसको माइनस माइनस करोगे ना, माइनस माइनस पढ़ोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये W-12 W-12 दोनों ब्रैकेट आ गए, इसको एक दफ़ा लिखा जाता है, और ये जो बचा है ना W-5 ये इधर लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास W की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। W इज इक्वल्स टू -12 को उधर ले जाएंगे तो +12, और यहाँ पे -5 को उधर ले जाएंगे तो +5। दो हमारे पास W की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या काम करेंगे ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। अब आप जो है वो W के वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? जो हमने यहाँ पे ये किया था ना 60/W, यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे आप W की वैल्यू पुट करें, L की वैल्यूज़ यानी लेंथ आपके पास आ जाएंगी। पहले आप 12 पुट करें, 60/12, 12 1 12, 12 5 60, तो L कितना आया? 5 आ गया। जब हमने W5 इसमें पुट किया, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो 2 टाइम्स ही आपको डालनी पड़ेंगी वैल्यूज़, तो 5 1 5, 5 1 5, और ये इधर आके 10 हो जाएगा, 5 2 10, तो L आपकी लेंथ 12 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर आपने लेंथ 12 रखी है तो आपकी ब्रेड्थ क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये देखें ये दोनों। और अगर आपने लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर रखी है तो आपकी जो ब्रेड्थ है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आ गई हैं। तो ये जो है एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।